रूही का सीढ़ियों से गिरना और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आना, ये एक रूही का बुरा सपना होता है। रूही अपनी नींद में से रोते हुए उठती है और कहती है कि रोहित मुझे छोड़ के मत जाओ। रोहित कहने लगता है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुम्हारा बस ये एक बुरा सपना था। वहाँ अरमान अबीरा को ढूंढता हुआ अबीरा को फ़ोन करता है। अबीरा फ़ोन उठाती है और कहती है कि वो दादी किसा के पास है और जल्द ही आ जाएगी। दादी सा नींद से उठ जाती है और अबीरा अपनी गलतियों के लिए दादी सा से माफ़ी मांगती है। अबीरा कहती है कि दादी सा, अगर मैं आपको पार्किंग में सुनाती नहीं तो क्या आप उस नीरज के छक्के छुड़ाते। दादी सा कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब जाओ और मुझे सोने दो। और दादी सा कहती है कि ऐसी हालत में तुम्हें अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अबीरा कहती है कि मुझे उल्टियाँ और ये चक्कर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। दादी सा कहती है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है, लेकिन तुम्हारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लड़की, मुझे तुम्हारा ही ख्याल सताए रहता है। अबीरा कहती है कि अभी डॉक्टर आने वाले हैं, मैं उनकी सलाह लेती हूँ और जैसे वो कहते हैं वैसे। अबीरा यह कहकर वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर अबीरा को कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और अरमान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे कुछ सवाल हैं। तो अरमान अपने सवालों की डायरी लिए हुए बैठ जाता है और पूछने लगता है, आप अबीरा को जो है बेड रेस्ट लिख के दे दीजिए, वो हर हमेशा कहीं ना कहीं गिरती रहती है। तो डॉक्टर कहती है कि नहीं, उन्हें मूवमेंट ज़रूरी है, उसे मूवमेंट करते रहना चाहिए। फिर पूछने लगता है कि अबीरा को कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि उसके और उसके बेबी का टेम्परेचर बना रहे। ऐसे ही बेतुके सवाल करने लगता है और अबीरा और अरमान के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है और डॉक्टर वहां से निकल पड़ती है। अरमान डॉक्टर के पीछे अपनी डायरी लिए भागता है और कहता है कि एक और लास्ट सवाल। डॉक्टर कहती है कि भगवान के लिए बस करो अरमान, मैंने अपने आज तक के करियर में ना ही ऐसे सवाल सुने हैं और ना ही सुनना चाहती हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाती है। ये सुनकर रोहित वहाँ पर मुस्कुराने लगता है और अबीरा और अरमान के पास आ जाता है। अबीरा को जो है भूख लगती है और वो रोहित के एक प्लेट से उठाकर एक सैंडविच खा लेती है। रूही वहां पर पहुंच जाती है और अबीरा को उसका सैंडविच खाते देख उसे गुस्सा आ जाता है। जब रोहित रूही को सैंडविच देता है तो वो खाने से मना कर देती है। घर में कुछ ठोकने की आवाज़ें शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है। उतने में ही नाचने वाले लोग आ जाते हैं। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और अबीरा और अरमान भी ये देखने के लिए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन दादी सा उन्हें रोक देती है। ईसा आरती की थाल हाथ में लिए हुए आती है और अरमान और अबीरा की आरती करने लगती है। अरमान पूछता है, दादी सा आप हमारी आरती क्यों कर रही हो। दादी सा कहती है कि आज तुम्हारे घर में वापसी है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अरमान और अबीरा की आरती कर उन्हें अंदर बुलाते हैं। अरमान कहने लगता है, अगर माँ को कोई दिक्कत है तो फिर। दादी सा अरमान को रोक देती है और कहती है कि विद्या को क्यों दिक्कत होगी, ये लड़की तो इस घर को वारिस देने वाली है। सब खुश हो जाते हैं और माधव कहता है कि आज मेरे घर में रौनक आई है, आज मेरी बेटी वापस आई है। और चाची साहब भी अबीरा की नज़र उतारती है। क्रिश दादीसा से पूछता है कि ये शोर कैसा है। दादीसा बताती है कि वो घर में एक नया कमरा बना रही है अरमान और अबीरा के लिए। ये सुनकर रूही को जलन हो जाती है और वह किचन में चली जाती है। किचन में भूख के कारण वो खाने के लिए कुछ ढूंढती है। उतने में ही विद्या वहाँ पर आ जाती है। विद्या रूही को कुछ खाने के लिए देती है और रूही भी विद्या से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे समझना चाहिए था कि आप मेरे बच्चे की दादी हो और आपको हमारी चिंता लगी रहती है। माँ, आप ही मुझसे बहुत प्यार करती हो इस घर में। उतने में ही वहाँ पर अबीरा आ जाती है और विद्या से बात करने लगती है और कहती है कि रूही तुम पहले माँ से बात कर लो, बाद में मैं कर लूँगी। रूही कहती है कि कोई बात नहीं अबीरा, तुम कर लो। अबीरा विद्या को स्वेटर बुनने के लिए ऊल देकर वहाँ से चली जाती है। अबीरा ऑफिस पहुँचती है और वहाँ पर अरमान का मैसेज आता है कि पानी पी लो।
पानी पीकर ग्लास अभी रखती ही है, फिर से मैसेज आता है और कहता है कि उठकर थोड़ा टहल लो हर 2 मिनट। ये देखकर अभीरा जो है अरमान की कैबिन में जाती है, लेकिन उसकी पियून अरमान की कैबिन में उससे जाने से मना कर देती है। अभीरा पूछती है कि वह क्या कर रहा है, अभी तो उसकी मीटिंग भी नहीं। आज का एपिसोड यहीं पे ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही सीरियल के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।